नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। कई बार ये होता है कि जब स्टोरीज रिकॉर्ड करनी होती है या जब स्क्रिप्ट लिखनी होती है, जो मैंने सुना होता है या जो मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद ये सोचना पड़ता है कि क्या ये स्टोरी सोशल मीडिया पर डालना सही होगा या नहीं सही होगा। कई बार बहुत ऐसी ख्यालात हम कह सकते दिमाग में आते हैं, लेकिन फिर जब मैं देखता हूँ कि इन सारी चीजों पर बड़े से बड़े लोग बातें कर रहे हैं, इन सारी चीजों को इसलिए हम कह सकते हैं सोशल मीडिया तक या समाज तक या सोसाइटी तक या जागरूक लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे जो हम कह सकते हैं चीजें बड़ी तेजी से बदल रही है, वो चाहे सोशल मीडिया की वजह से हो गई हो या बाकी चीजों की वजह से हो गई हो। तो मुझे लगता है कि अगर वो स्टोरीज समाज को आईना दिखा सकती है या हमारी जिंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव ला सकती है, तो डालने में या उसको रिकॉर्ड करने में या उसकी स्क्रिप्ट तैयार करने में थोड़ी ज्यादा मेहनत भी हो जाए तो उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि कितने व्यूज आएंगे या लोग देखेंगे भी या नहीं देखेंगे। इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देना चाहिए और अपने काम में मग्न रहना चाहिए। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी है कि वो समाज को आईना दिखाती है कि अगर हम इस दुनिया में, ऐसा नहीं है कि जो चीजें आज हो रही हैं आज से 5000 वर्ष पहले नहीं होती होंगी। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी इंसान हमें ज्ञान देता है या हम कह सकते जो हमें लीड करता है या हम कह सकते जो हमारे धर्म गुरु हैं, कई बार वो मिस इंफॉर्मेशन भी देते हैं, कई बार सही इंफॉर्मेशन भी देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो शास्त्रों से ली हुई होती है, वो हमारे वेदों से ली हुई होती है और उसमें जो आज घटित हो रहा है उन शब्दों का यूज होता है। तो इससे ये पता चलता है कि उस वक्त भी सारी चीजें सेम थी। मतलब जैसे कह सकते हैं कि अगर रामायण हम लोग देखते हैं तो उसमें भगवान राम थे और रावण भी था। तो रावण जो है कहीं ना कहीं हम देखें तो बहुत बड़ा पुजारी था और पुजारी होने के साथ साथ वो इतना बड़ा राक्षस भी था। तो आज की डेट में भी कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो हम कह सकते हैं वो कलयुग के रावण बोल सकते। और आप अगर किसी अच्छे इंसान को पढ़ेंगे, किसी अच्छे इंसान को सुनेंगे तो वो साफ तौर पे कहते हैं कि कलयुग नाम की कोई चीज नहीं होती। हमने ये सारे मिथक क्रिएट किए हैं। तो हम सीधा कहानी पर आते हैं। एक नॉवेल लिखी गई, उसका नाम है महामंत्रिकम। खैर ये नॉवेल मुझे मिल नहीं पाई, लेकिन जब मैंने ऑनलाइन स्टोरी पढ़ी तो बड़ी अजीब सी नॉवेल है। और जिस व्यक्ति ने इस नॉवेल को लिखा उसके बाद उसने 6 एपिसोड किए इस नॉवेल के। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो आया और वहां पर अपनी 6 एपिसोड की और स्टोरी सुनाई। वो इंसान बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, 12वीं पास की उसने, उसके बाद जो है वो ये सारी नॉवेल लिखना या बाकी चीजों पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन कहानी जो थी वो बिल्कुल रियल थी। जब भी हम लोग मूवीज देखते हैं तो रियल स्टोरीज पे बेस होती है, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें ऐड कर दी जाती हैं एंटरटेनमेंट के लिए या हम कह सकते हैं हमारी अटेंशन ग्रैब करने के लिए। लेकिन इसमें जो भी चीजें थी वो बिल्कुल और बिल्कुल जो है एग्जैक्ट दी गई थी। जैसे एक फैमिली है, उसमें से एक व्यक्ति गायब हो जाता है। एक कमरे में एक लड़की एक महिला मिलती है और वो बहुत ही बुरी हालत में होती हैं। और वो जो इंसान गायब हुआ था वो उनका पति था। उसके बाद पता ये चलता है कि जिस व्यक्ति ने उनको कैद करके रखा है वो उन्हीं का बेटा है। और ये कोई फेक हम कह सकते हैं इसमें कोई ट्विस्ट लाने के लिए नहीं लिखी गई थी। ये सारी की सारी चीजें जो थी बिल्कुल रियल थी। इसके बाद एक 4 या 5 दिन के बच्चे का कत्ल होता है और ये भी बिल्कुल सच था। तो कहानी जो है एक नौजवान की है जिसकी उम्र जो है 31 साल थी। नाम नीतीश पियार। 12वीं तक इसने पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद जो है इसका जो ध्यान था वो ब्लैक मैजिक की तरफ चला जाता है और ब्लैक मैजिक में जो है ये बहुत ज्यादा रिसर्च करना शुरू कर देता है, उस पर
जब खूब पढ़ता लिखता है, जब लोगों से बात करता है, तो कहीं ना कहीं अगर आपने ठीक ठाक पढ़ लिख रखा है, एक किताब भी अगर आपने ठीक से पढ़ी है, तो आप जब बात करते हैं, आप जब लोगों से मुलाकात करते हैं, तो जो चीजें होती हैं वो बहुत ही बदली होती हैं। लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जब आप अगर एज अ टीचर अगर हम ले, तो जब हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं और ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, तो पढ़ाने का कुछ मजा थोड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि फिर हमें ये डर नहीं रहता कि ये जो चैप्टर है यहाँ से बच्चा कहाँ से क्वेश्चन करेगा या कौन सी वर्ड मीनिंग पूछ लेगा। शायद ना भी याद हो, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो कहीं तो लिखी ही होगी, तो हम देख के बता सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही था कि जब ये बात करना शुरू करता है लोगों से, तो लोग इससे प्रभावित होने लगते हैं। कुछ इसकी बातें ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल सटीक होती हैं। इसके बाद ये ब्लैक मैजिक पे ये सारी चीजें खूब रिसर्च करता है, पढ़ता है, उसके बाद फिर ये नॉवेल लिखता है। अब ये कहानी जो है इसी नीतीश पीआर की है। ये नीतीश पीआर धीरे धीरे एक फैमिली के टच में आ जाता है और उस फैमिली के जो लोग हैं वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। और फिर जैसा कि हमने बताया, एक बच्चे का कत्ल होता है, परिवार का मुखिया गायब हो जाता है और ये ऑनलाइन आता है, अपनी स्टोरी सुनाता है। ये जो कहानी करता है ये 2018 में करता है और एक जो कहानी होती है वो लगभग 6 एपिसोड में होती है। जब ये कहानी करता है तो लोगों को ये कहानी बहुत पसंद भी आती है, क्योंकि इतना ट्विस्ट होता है। उसके बाद लगभग कहते हैं कि 50,000 से ज्यादा लोगों ने ये कहानी सुनी और इन सारी चीजों से धीरे धीरे नीतीश पीआर का जो था वो हौसला बढ़ने लगा कि जो है और नॉवेल लिखनी थी और भी चीजें। दो मार्च 2024 किडुक्की एक शहर है केरल में और वहीं पे एक जगह है कटप्पन शहर है किडुक्की में। किडुक्की एक जगह है और ये ये सारी दोनों जगह जो है वो केरल राज्य में पड़ती हैं। इसी कटप्पन शहर में जो है पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। अब जब पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार करती है, इन पर इल्जाम था कि इन्होंने जो है एक ऑटोमोबाइल्स की दुकान में चोरी की है। उसके बाद जो है कैमरे चेक किए जाते हैं और कैमरे में ये दोनों चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। फिर जो है सीसीटीवी की बाकी तस्वीरें निकाली जाती है और इनको गिरफ्तार किया जाता है। ये जो 2 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं ये वही नीतीश पीआर था जिसने 50,000 लोगों को लगभग अपनी कहानी सुनाई थी। उसके बाद बहुत और लोगों ने उसकी कहानी सुनी, या जिसने एक नॉवेल लिखी। पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा। कई बार ये हो जाता है कि कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम लोग ज्यादा एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आपके दिमाग को कौन किल कर सकता है, आप कहीं ना कहीं से रास्ता तो निकाल ही लेंगे। इसके अलावा इसके साथ जो व्यक्ति पकड़ा जाता है उसका नाम था विष्णु। तो विष्णु और पीआर ये दोनों जो हैं ये चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। चोरी के मामले में जो है पुलिस इनको रडार पर लेती है, पूछताछ करती है। अब धीरे धीरे था ये कि जो चोरी इन लोगों ने की थी ऑटोमोबाइल्स की दुकान में, वहां से जो पैसे गायब हुए थे, कुछ सामान भी गायब हुआ था, तो उसको भी बरामद करना था। सो उस सामान को बरामद करने के लिए जो है पुलिस इनके घर की तलाशी लेना शुरू करती है कि भाई इनके पास सामान कहाँ रखा, कैसे है। जब पुलिस नीतीश पीआर के घर पहुंचती है और सारी जांच कर रही होती है, घर का एक एक जगह चेक की जाती है। उसके बाद पुलिस की नजर जो है वो एक कमरे पे पहुंचती है जो अंदर से लॉक था। पुलिस दरवाजा खटखटाती है, अंदर से कोई जवाब ही नहीं आता, कोई खोलता ही नहीं है। उसके बाद जैसे भी होता है, जो भी लोग पुलिस में होते हैं, जो वैसे तो फायर ब्रिगेड के लोगों का ये काम होता है, लेकिन पुलिस के लोग आते हैं और दरवाजे को तोड़ा जाता है, काटा जाता है, जो भी होता है।
उसके बाद जब पुलिस अंदर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर 2 महिलाएं कैद थी और वो बहुत बुरी हालत में थी। बहुत बुरी हालत मतलब हम कह सकते हैं कि एक तो वो मानसिक तौर पर भी उनकी हालत खराब थी, मेंटली बीमार थी वो लोग, शारीरिक तौर पर ये हालत हो गई थी, वो हड्डियां हड्डियां टूट गई थी और कपड़े भी उथल पुथल थे उनके। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से नहाया नहीं है। तो इस हालत में 2 महिलाएं वहां पे थी। इसके बाद जो है ये पता किया गया कि जो महिलाएं कैद हैं इनके गार्जियन कौन हैं, ये महिलाएं यहां आई कैसे। अब जब गार्जियन की तलाश की गई तो पता चला एक व्यक्ति का नाम आया जिसका नाम था विजयन। अब इस कहानी में ट्विस्ट आएगा। विजयन जो है लास्ट सितंबर 2023 से गायब होता है। कुछ वक्त पहले ये फैमिली जो है यहां पर किराए पर आई थी और जब ये फैमिली इस मकान में किराए पर आई, कहते हैं कि उसके बाद से कोई भी बाहरी व्यक्ति उस मकान के अंदर कभी नहीं गया, विष्णु और नीतीश पीआर के अलावा। लोगों को उस दिन पता चला कि इस मकान में 2 महिलाएं भी रहती थी। लोगों ने कहा, उस आसपास की महिलाओं ने कहा कि हमने आज तक ना तो इन महिलाओं को बाहर निकलते देखा, ना तो कभी छत पर देखा, ना तो कभी जैसे लोग अपने कपड़े वगैरह सुखा देते हैं, साड़ी सूट वगैरह जो होते हैं। महिलाओं ने कहा कि ना तो हमने इन दोनों, ये जो लड़की है और ये जो महिला है, इनके कपड़े कभी सूखते देखे। अब जो है दोनों से पूछताछ होती है। अब पुलिस और भी हैरान होने वाली थी। जब पूछताछ होती है, जब जांच होती है, तब पता चलता है कि वो जो दोनों महिलाएं हैं, उन्हीं 2 महिलाओं में से जो विष्णु है वो उन 2 महिलाओं में से एक का भाई है और एक का बेटा है। कहने का मतलब है विष्णु जो है वो, उसमें से एक महिला विष्णु की मां है और एक जो लड़की है वो विष्णु की बहन है। अब पुलिस के होश इस बात पे उड़े या पुलिस को ये कुछ माजरा समझ नहीं आ रहा था कि एक तो ये कि इन दोनों, एक तो लड़की और महिला की हालत इतनी खराब, और ये कैद करके किसने क्यों रखा। अब यहां से जो है पुलिस जांच करना शुरू करती है। एक तो चोरी का केस था, पुलिस आई थी चोरी का खुलासा करने, उन्हें मिला कुछ और, तब केस का रुख बदलता है। अब यहां पे पता चलता है कि एक व्यक्ति गायब है, एक लड़की को और एक महिला को कैद करके रखा गया है। फिर नीतीश पीआर से पूछताछ की जाती है। जब नीतीश पीआर से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि जो विष्णु का पिता था वो सितंबर 2023 से गायब हुआ और उसके बाद से वो नहीं मिला। इसके बाद ये पता चला कि जब जो नीतीश पीआर है वो फैमिली से नहीं है, तब ये सब आता है कि जो नीतीश पीआर है उसकी मुलाकात कटप्पना शहर में जो है विजयन से हुई थी। विजयन जो है वो विष्णु के पिता हैं, विजयन से हुई थी। और विजयन की फैमिली जो थी वो तंत्र मंत्र जो है इस पर बहुत ज्यादा बिलीव करती थी। उन्हें लगता था कि तंत्र मंत्र से उनके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, उनकी जिंदगी पलट जाएगी। सो यही सब करते थे। पुलिस ने हर तरफ से जांच की लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब जब पुलिस रिसर्च कर रही थी, ये सारी चीजें कर रही थी, तब पुलिस को पता चला कि ये जो नीतीश पीआर है, जो चोर है, इसने एक नॉवेल भी लिखी है। पुलिस वो नॉवेल मंगाती है। मतलब नॉर्मली देख लिया जाता है कि भाई इसने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, और उस नॉवेल को पढ़ना शुरू करती है। जब उस नॉवेल को पढ़ना शुरू करती है, धीरे धीरे पुलिस को समझ आता है कि उस नॉवेल में जो है
पता चलता है कि ये जो नीतीश पीआर है कि ये केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। इसने 12वीं तक पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद जो है ये इधर उधर भटक रहा था। भटकते भटकते जो है इसे ब्लैक मैजिक का शौक लग गया। ब्लैक मैजिक का जब इसको ज्यादा शौक लगता है तो ये उस पर रिसर्च करना शुरू कर देता। पढ़ाई में अच्छा था और भी गहराई से उस पर स्टडी करता है। फिर ये धीरे धीरे विजयन के संपर्क में आता है। जब विजयन के संपर्क में आता है तो विजयन को जो है नीतीश की कुछ बातें जो है सही लगती हैं। कई बार वो कुछ कहता है तो वो सच हो जाता है। तो विजयन को अब लगता है कि इस व्यक्ति को जो है ठीक ठाक नॉलेज है। इसके बाद जो है पुलिस और पढ़ना शुरू करती है। तब पता चलता है कि विजयन जो है, विजयन और विजयन की फैमिली को तंत्र मंत्र पे बहुत ज्यादा बिलीव होता था और ये सारी चीजें पता लग रही थी। पुलिस जैसे जैसे नॉवेल को पढ़ रही थी, अब सोचिए कि नॉवेल जो है वो एक बहुत बड़े क्राइम को सॉल्व कर रही है और अगर इसने नॉवेल ना लिखी होती तो शायद ही ये केस सॉल्व भी नहीं हो पाता। फिर धीरे धीरे पुलिस जैसे जैसे पढ़ रही थी सारी स्टोरी सामने आ रही थी और फैमिली के में जो कैरेक्टर्स के नाम तो बदल दिए गए थे, लेकिन कैरेक्टर्स जो नॉवेल में कैरेक्टर्स की एज लिखी गई थी वो सेम थी। फैमिली में कितने मेंबर थे उतने ही नॉवेल में थे। इसके अलावा जो है पुलिस जब एक लाइन पे पहुंचती है तो वो लाइन पढ़कर जो है दंग रह जाती है। उस लाइन में लिखा था न्यू बॉर्न बेबी की मौत, मतलब 3-4 दिन का बच्चा था और उसकी मौत हो जाती है। ये नॉवेल 2018 में लिखी जाती है और 19 में ये सुनाता है। अब पुलिस को जब घर में घुसी तो उसको ये तो पता था कि विष्णु का जो पिता था वो गायब हो गया। एक महिला थी उस घर में, विष्णु की अभी तक शादी नहीं हुई थी, विष्णु की बहन की भी नहीं शादी हुई थी। तो ये न्यू बॉर्न बेबी जो है ये आ कहां से गया। अब पुलिस जो कि एक चोरी का केस सॉल्व करना था उसके सामने मुसीबतें बढ़ती जा रही थी लगातार कंटिन्यू जो है। एक तो अभी तक जो है वो उसको ये लग रहा था कि एक व्यक्ति गया था, ये महिलाओं को किडनैप किया गया था, जो भी हुआ था। अब उसे धीरे धीरे ये समझ आया कि एक 4-5 दिन के बच्चे की मौत हुई है। लेकिन नीतीश पीआर जो था वो बहुत ढीठ था, वो एक्सपर्ट हो चुका था काली जादू वगैरह में। इवन कहते हैं कि वो जब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया तो जब वो कुछ दिनों तक पुलिस थाने में रहा, उनके साथ रहा, तो वो अपना ब्लैक मैजिक जो है पुलिस वालों को दिखाना शुरू कर देता है और कई ऐसी चीजें वो दिखाता है जिससे पुलिस को भी लगता है कि ये अजीब इंसान है। फिर पुलिस को जब ख्याल आता है कि विष्णु को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाना चाहिए और पुलिस जो है वो वही करना शुरू करती है। पुलिस विष्णु को धीरे धीरे इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू करती है और विष्णु से कहती है कि देखो तुम्हारे फादर भी गायब हो गए हैं, तुम्हारी माँ की ये हालत है, बहन की भी ये हालत है और क्या हुआ है सारी चीजें बताओ। धीरे धीरे जो है विष्णु टूट जाता है, वो बताना शुरू करता है। अब जब वो बताना शुरू करता है तो बाद में इसने भी अपना मुंह खोल दिया। अब इसके सामने भी कोई ऑप्शन नहीं था कि ये करे तो क्या करे। तब ये बताता है कि 2016 से पहले इसकी मुलाकात जो है विजयन फैमिली से होती है और विजयन फैमिली से मुलाकात के बाद जो है ये विजयन फैमिली के साथ ही रहने लगता है। पहले कहते हैं कि उनका अपना घर था, फिर वो घर बेच देता है। वो लोग ये कहता है कि यहाँ पर जो है ये दिक्कतें, घर बेच देते हैं। 80 लाख रुपए का समथिंग घर बिकता है। उसके बाद जो है ये लोग किराए पे घर लेते हैं और एक मकान पे ज्यादा दिनों तक नहीं रहते, इसलिए लगभग ये लोग 4, 6, 10 मकान बदल चुके थे।
और ये बताता है कि उनको लगता था कि अच्छी नौकरी, बेटी की अच्छी जगह शादी हो जाएगी, इन सारी चीजों को जो है लेकर वो नीतीश पीआर पर जो है पूरी तरीके से आंख मूंद कर भरोसा करने लगे थे कि ये एक्सपर्ट है या ये जो है हमारी जिंदगी अच्छी कर देगा। जब ये विजयन फैमिली के साथ रह रहा था, धीरे धीरे उनकी बेटी के साथ इसकी नजदीकियां बढ़ जाती हैं और नजदीकियां यहां तक बढ़ती हैं कि ये फिजिकल रिलेशन तक आ जाते हैं। उसके बाद जो है विजयन फैमिली की जो बेटी होती है वो एक बच्चे को जन्म देती है। अब सवाल ये था कि समाज में बदनामी होती कि अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया, और ये सारी बातें जो है विष्णु और विजयन को मालूम थी। इन सारी बातों को जानने के बाद भी वो विरोध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो जो है इससे पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो चुके थे। इसने उस पूरी फैमिली को अपने पूरे कब्जे में ले रखा था। और जब ये बच्चा होता है उसके 4 दिन बाद इसकी हत्या कर दी जाती है, और ये उनसे कहता है कि ये बच्चा भी इसी काले जादू का हिस्सा था, मतलब जो ब्लैक मैजिक कर रहे थे इसी ब्लैक मैजिक का हिस्सा था ये बच्चा। फिर इसको ख्याल आता है और ये 2018 में कहानी लिख डालता है, और इसके बाद ये कहता है कि हमें चोरी करनी चाहिए, मतलब ब्लैक मैजिक का ये भी पार्ट है। फिर ये लोग चोरी करना शुरू करते हैं। पहले विष्णु को अपने साथ मिलाता है, फिर ये विजयन को शामिल करता है, और धीरे धीरे जो है ये सारी चीजें होती रहती हैं। सब कुछ अभी तक बर्बाद ही हो चुका था, समझ लो कि धीरे धीरे जो विजयन फैमिली थी उनकी महिलाओं के ऊपर कहते हैं कि ब्लैक मैजिक का असर होना शुरू हो गया था। अगस्त 2003 में जो है, अगस्त 2023 में विजयन ने फैसला किया कि विजयन को समझ में आ गया, धीरे धीरे ये लगने लगा कि ये हम सबको बेवकूफ बना रहा है, इसने हमारी फैमिली की को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। तो विजयन ने जो है इससे छुटकारा पाने की कोशिश की। अब जब विजयन ये बात कहता है तो एक तो कई सारे ऐसे केस हो चुके थे, चोरी कर चुके थे ये लोग, एक 4-5 दिन के बच्चे की हत्या भी हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक ब्लैकमेल हो रहे थे। लेकिन ये विष्णु को कन्विंस कर लेता, कहता है कि अगर विजयन ने बता दिया तो हम लोगों ने तुमने भी इतनी चोरियां की हैं और ये एक बच्चे की हत्या हुई थी, इतना सब कुछ, दोनों के दोनों लोग फंसोगे। विष्णु भी इसके बहकावे में आ जाता है और एक दिन कहते हैं कि ये लोग विजयन का गला दबाकर हत्या कर देते हैं, और जिस मकान में किराए से रह रहे थे वहीं कमरे की जमीन खोद कर वहीं पे दफन कर देते। उसके बाद जो है कुछ दिन बाद वो कमरा छोड़ देते हैं और फिर ये जो है नई जगह बस जाते हैं। इसके बाद जो है घर के अंदर से जो घर इन्होंने छोड़ा था वो पता किया जाता है, फिर वहां से विजयन की लाश निकाली जाती है, महिलाओं को जो है अस्पताल भेजा जाता है और इन दोनों को रिमांड पर लिया जाता है। अभी 1 साल हो गया लगभग, 2024 में ये सारी चीजें हुई। 25 खत्म क्या, आधा 25 हो गया लगभग, और अभी तक तो यही है। क्या फैसला इसमें आया, कितने सबूत पुलिस ने इकट्ठे किए, अभी कुछ अप टू डेट नहीं है, लेकिन महिलाओं को भेज दिया गया है हॉस्पिटल, बाकी लोगों को जो है जेल भेजा गया है, जो 2 लोग वो थे विष्णु और विजयन। सो ये जो है एक काले जादू ने जो है एक हंसती खेलती फैमिली कैसे बर्बाद कर दी। ये कहीं ना कहीं समाज को आईना दिखाता है कि भक्ति तक तो ठीक है, लेकिन अंधभक्ति जो है वो तुम्हारा बहुत कुछ छीन लेती है।